Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss another very important topic which is electric fuse. तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आप लोगों के कोर्स में है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग तो बेहद बहुत इंटरेस्टिंग और इजी भी बहुत ज़्यादा और फ्री के नंबर सारी चीज़ें छोटा पैकेज और मतलब पूरा ऐसे आपको बेस्ट मज़ा आएगा इस टॉपिक में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? देखो पुराने टाइम में क्या होता था कि पावर हाउस जो भी होता था ना, जहाँ से जिसको बिजली घर बोलते हैं हम, पावर हाउस, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती थी, है ना। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि ये क्या है बच्चा पार्टी, ये पावर हाउस है, ठीक है। और ये लेट सपोज ये मान लेते हैं ये हमारा घर है, ठीक है, ये है हाउस, हमारा हाउस है, ठीक है। तो पहले पुराने टाइम में क्या होता था बच्चा पार्टी कि पावर हाउस से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती थी ना, जो वायर्स में आती थी, वो वायर्स सीधा हमारे घर के अंदर अप्लायंसेस से आके कनेक्ट हो जाती थी। जैसे एलईडी से कनेक्ट हो गई, एसी से कनेक्ट हो गई, सीधा हमारे अप्लायंसेस को मिल जाती थी जो भी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई पीछे से आती थी एज इट इज़ सीधा। होता क्या था, अब इससे ना एक प्रॉब्लम, ये हो तो गया बट प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या देखी गई कि कई बार पावर हाउस से अगर सिग्नल गलती से किसी भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या गलती से अगर सिग्नल हाई चला जाता, हाई वोल्टेज सिग्नल अगर यहाँ से चला जाता, क्या चला जाता बच्चा पार्टी, हाई वोल्टेज सिग्नल अगर पावर हाउस से हमारे घर तक पहुंच जाता था तो होता क्या था, हमारे अप्लायंसेस मतलब जो हमारे घर में एलईडी और ये सब चीज़ें लगी हैं, है ना, तो जो भी जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको भी सबको बढ़ा हुआ सिग्नल मिल जाता था, है ना। अब उनकी इतनी भूख नहीं है, वो इतने मतलब उनको हाई वोल्टेज सिग्नल नहीं चाहिए, उनको तो उतना ही चाहिए जितना उनको आ रहा था पहले, जितना हमने सेट करा हुआ था। बट गलती क्या हो गई, गलती से हाई वोल्टेज सिग्नल पावर हाउस से चला गया हमारे घर में, और हमारे घर में सारे अप्लायंसेस लगे हैं और सिर्फ सबको मिल गया हाई वोल्टेज सिग्नल, सबको मिल गया। अब मान लो एक बच्चा है जिसकी भूख सिर्फ 2 रोटी की है, कि वो 2 चपाती खाता है और उसकी भूख मिट जाती है। अगर उसको हम कहें कि नहीं तो 15 चपाती खा, तो उसकी हालत खराब नहीं हो जाएगी बच्चा पार्टी? यही होता था। अब एक अप्लायंस है जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक सिग्नल लेता है, बट उसको अगर गलती से ज़्यादा वोल्टेज सिग्नल आ जाता था तो बेटा अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाती थी, करंट ज़्यादा हो जाता था तो हीट ज़्यादा पैदा होगी, क्योंकि करंट क्या पैदा करता है, हीट पैदा करता है, हीटिंग इफेक्ट। अगर करंट ज़्यादा हो जाता था तो हीट ज़्यादा पैदा हो जाती थी, जिससे क्या हो जाता था, हमारे अप्लायंसेस बेटा गर्म होकर जल जाते थे, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था हमें। कई बार तो अप्लायंस ख़राब हो जाते थे, सही भी नहीं होते थे, और कई बार क्या करना पड़ता था, हमें मार्केट में लेके जाकर उसको सही करवा के लाना पड़ता था। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। फिर किसने एंट्री ली, फिर हमारे हीरो ने एंट्री ली, जिस हीरो का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये बहुत 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 ज़बरदस्त, ये गेम चेंजर आ गया हमारे लिए। गेम चेंजर कैसे आया, अभी करते हैं डिस्कशन। देखो जब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आया तो हुआ क्या, ये पावर हाउस है लेट सपोज, ठीक है, और मान लेते हैं ये हमारा क्या है बच्चा पार्टी, ये हमारा घर है, HOUSE। अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई, क्या कि हम क्या करने लग गए, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का डिस्कवरी हुई, हम क्या करते हैं, पावर हाउस से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है सबसे पहले हम वो क्या करते हैं, सबसे पहले सारी इलेक्ट्रिसिटी हम किसको दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को, और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बाद में कहाँ भेजता है, हमारे घर पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे घर में अप्लायंसेस को मिलने से पहले, जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस को मिलती है उनको मिलने से पहले हम रास्ते में क्या लगा देते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चा पार्टी, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस है, इसके अंदर यहाँ पे एक वायर होती है बेटा, ये वायर क्या होती है, ये लो मेल्टिंग
पॉइंट वाली वायर होती है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चा पार्टी वो लो होता है। अब होता क्या है, पावर हाउस से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सबसे पहले किसको मिलती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को मिलती है। फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ उसे कहाँ भेजता है, हमारे घर के अंदर। तो अब इससे क्या होगा, इससे बहुत मज़ेदार काम होगा क्या, देखो पावर हाउस से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर वो वोल्टेज सिग्नल उतना आ रहा है जितना हमारे घर को चाहिए, ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है इसकी जो वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके की वायर ली जाती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हो ताकि वो तब तक मेल्ट ना हो जब तक जो वोल्टेज सिग्नल है वो सही आ रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट हम रखते हैं, वो वाली वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है अगर गलती से पावर हाउस से सिग्नल ज़्यादा आ गया, हाई वोल्टेज सिग्नल आ गया, हाई वोल्टेज सिग्नल मतलब हाई करंट ज़्यादा, तो मतलब हीट ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, जो ये ज़्यादा बड़ा हुआ करंट जो किसको मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को मिल रहा है। आई रिपीट, जब ये बड़ा हुआ करंट इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को मिलने लग जाता है, क्योंकि करंट बड़ा हुआ है तो हीट भी ज़्यादा पैदा होगी, तो हीट ज़्यादा पैदा होगी यहाँ पे, तो वो क्या कर देगी, ज़्यादा हीट बढ़ने से यहाँ पे क्या होगा, इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा। आई रिपीट, इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा। और अगर जैसे ही इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा तो ये वायर यहाँ से क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, ये वायर मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वायर मेल्ट हो जाती है। और अगर एक बार ये वायर मेल्ट हो गई तो बेटा कनेक्शन टूट जाएगा, तो बड़ा हुआ करंट, बड़ा हुआ सिग्नल, बड़ी हुई वोल्टेज सिग्नल हमारे घर में जाएगी ही नहीं, क्योंकि सर्किट टूट चुका है, ठीक है। तो सर्किट टूट गया, जिससे क्या होगा, बड़ा हुआ करंट हमारे घर में जाएगा नहीं। अगर बड़ा हुआ करंट हमारे घर में जाएगा नहीं तो हमारे सारे अप्लायंसेस सेफ रहेंगे, खराब होने का नाम लेंगे ही नहीं, क्योंकि बड़ा हुआ करंट उनको मिलेगा ही ना। वो किसने रोक लिया, वो रोक लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज ने। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फ्यूज को वॉचमैन भी बोला जाता है। वॉचमैन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को, वॉचमैन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये खास बात है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज बोल देता है कि जो भी करंट है ना पहले मेरे को दो, मैं देखूंगा कि इसको आगे भेजना है नहीं भेजना। अगर तो वो सही सिग्नल है, सही है, तो वो आगे भेज देगा, हमारे घर में सब सही चलेगा। बट अगर वोल्टेज सिग्नल बढ़ गया आ गया ना, तो ये कहेगा अब नहीं मैं जाने दूंगा आगे। ये क्या करेगा, इसकी वायर लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर है। लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर इसीलिए ली जाती है फ्यूज में, ताकि अगर थोड़ा सा भी करंट बढ़े तो वायर क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। वायर मेल्ट हो जाएगी, कनेक्शन टूट जाएगा, तो बढ़ा हुआ करंट हमारे घर में कभी आने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा, है ना। कितनी फर्स्ट क्लास एप्लीकेशन है किसकी, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। जबरदस्त एप्लीकेशन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चा पार्टी। ये पुराने टाइम में होता था, है ना, कि इलेक्ट्रिक फ्यूज। फिर पता क्या होता था, जैसे एक बार मान लो पीछे सिग्नल ज्यादा आया, वायर क्या हो गई, मेल्ट हो गई, सर्किट टूट गया, करंट आना बंद हो गया, लाइट चली जाती थी, ठीक है। फिर हमारे जो आपके ग्रैंडफादर क्या करते थे उस टाइम पे, इसको फ्यूज को सर्किट में से निकालते थे और उसमें नए सिरे से नई वायर लगाते थे लो मेल्टिंग पॉइंट वाली, फिर उसको सर्किट में दोबारा लगाते थे, फिर हमारे घर पे लाइट आ जाती थी, ठीक है। अब क्या है, अब आज की डेट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, है ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल्स हैं, ठीक है। किसके पास इतना टाइम है कि उसको निकाले, नई वायर लगाए, फिर दोबारा डाले, नहीं, ठीक है। इसीलिए साइंस ने नई इन्वेंशन करी है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं MCB। सुना होगा आप सबने, MCB लगी होती है हमारे घर पे। जैसे ही पीछे से वोल्टेज सिग्नल बढ़ के आ जाता है वो ट्रिप कर जाती है, अपने आप बंद हो जाती है ना, ठीक है। तो वही है, MCB की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका काम ही क्या है, इसका काम है जब पीछे से हाई वोल्टेज सिग्नल आ जाए तो सर्किट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ब्रेक करने का काम है, जिससे क्या होगा, बड़ा हुआ करंट आगे जाएगा नहीं, हमारे अप्लायंसेस क्या रहेंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया बच्चा पार्टी, अच्छे से समझना। फिर भी डाउट हो तो आई एम ऑलवेज हेयर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज, सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।